द्वय मुनिराजों के चरणारविंद में इस चंचरी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, एक जिज्ञासा थी कि आप लोग जब आहारों के लिए निकलते हैं और चौके में पड़गाहन होने के पश्चात पूजन वूजन सब हो जाती है, उसके बाद थालियां दिखाने के बाद और पहले ही दूसरे ग्रास में जब अंतराय आ जाता है तो आप लोग कैसे अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और उस समय कैसे विचार आप लोग रखते हैं और हम लोग को रखना चाहिए, ऐसी शंका मन में है, समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। से आप लोग कहीं जाने का मन बनाते हैं और अचानक से गाड़ी पंचर हो जाती है तो कोई विकल्प ही नहीं आते, हो गई है अब तो सुधरवाई जाए और आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही हम लोगों के साथ में भी यदि प्रारंभिक स्थिति में भी कोई अंतराय आ जाता है तो एक सहज प्रक्रिया होती है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अब छोड़ना है। ऐसा सामान्य दिनों की तो क्या बात कहें, दिगंबर मुनि के साथ में जब प्रारंभिक दिन थे और प्रारंभ के 2-4 दिनों के बाद ही पश्चात ही पहला अंतराय आया था। जैसे ही बाल देखा इतना विचार ही नहीं आता कि अब क्या पानी नहीं मिलेगा, अब क्या भोजन नहीं मिलेगा, अब तो अगले दिन मिलेगा। वहाँ तो जो सहज प्रक्रिया होती है वो बाल आया और अपने आप वह अंजलि छूट जाया करती है। इसमें कोई भी भावों को बिगाड़ने या कोई भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वह सहज प्रक्रिया, क्योंकि यह दिगंबर मुद्रा ही एक ऐसी कठिन चर्या है जहाँ पर ऐसा स्वाभाविकता से आ जाता है और विकल्प नहीं होते। यही तो साधना है जो दिगंबर मुनि किया करते हैं और इससे ही उनकी कर्मों की निजरा होती है। वह उनको लाभ अंतराय कर्म का उदय आके वह निर्जीर्ण होकर चला गया है और अगले कर्मों का बंधन नहीं हुआ है। साथ में श्रावकों को क्या करना चाहिए, श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? इस बार तो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते, रोने की आवश्यकता नहीं है, ना खाना या भोजन छोड़ने की आवश्यकता है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चूक ना रह जाए, इस बात को अगली बार और अच्छे से ध्यान रखना है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम आहार देना छोड़ दें। चूक किस बात से रह जाती है? हो सकता है आप लोग जल्दी में रहते हैं, आप देखते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, वहाँ आप इतनी जल्दी में होते हैं। तो देख लें, देने से ज़्यादा क्या दे रहे हैं ये भी देख लें। बाल तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, कई लोग आते हैं, उनको देने की जल्दी होती है, आते हैं और बाल पटकते हैं और चले जाते हैं, देखते भी नहीं है कि महाराज जी बैठ गए। उसके बाद उनको तो देने से मतलब होता है, क्या दिया, बाल देखे और चले गए। इसलिए देते समय ध्यान रखें, साथ में शुद्धि का जरूर ध्यान रखें, जिससे अंतराय आदि आते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का ध्यान रखना है आपको। यदि छिल गए तो मत जाइए चौके में। अगर आप प्रवेश कर रहे हैं, अगर आप अशुद्ध हो गए, किसी ने छीन लिया है आपको, आप बिल्कुल मत जाइए। इसका भुगतान महाराज जी को भी करना पड़ेगा, अर्थात उनको अंतराय आने की पूर्ण संभावनाएं बन जाएंगी। आपने कोई अशुद्ध सामग्री है, जो चीज़ वहाँ चौके में विकृत हो गई है, बाल था उसमें आपने निकाली और वही सामग्री चला दी, थोड़ी देर बाद में 1-2 ग्रास तो चल पाएंगे, लेकिन गड़बड़ होना नियत है। और इतना ही नहीं, आपने चला भी दी मायाचारी से तो उनकी साधना दिन भर की वह गड़बड़ होना बिल्कुल तय है। इसलिए जितनी ईमानदारी आप बरतेंगे उतने आपके कर्मों का क्षय होगा, उतनी ही अच्छी मुनिराजों की साधना होगी। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु।